सभी लोग भैया जुड़ जाएं। सभी लोग जुड़ जाएं भैया, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। पवन भाई शेयर करा दो, जरा एक मैसेज डाल दो, क्या आवाज आ रही है? पवन भाई एक मैसेज कर दो, आवाज आ रही है? नमस्कार पवन भाई। पवन भाई बता दो जरा, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? पवन आवाज आ रही, वॉइस आ रही? हाँ रीना जी, ठीक ठीक ठीक। शेयर कर दो भैया सब लोग, तो फिर हाँ हाँ शेयर कर दो, फिर बात रखें अपनी। हाँ पवन ठीक है, शेयर करा दो पवन हर जगह पे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं, फिर अपनी बात रखें। हाँ उपेंद्र भाई सब ठीक है। भैया थोड़ा सा शेयर कर दो सब लोग, ताकि फिर अपनी बात रखना स्टार्ट करें 1 मिनट के अंदर अंदर। ज़्यादा लंबा टाइम ले लेंगे, मैच आ रहा है। आप लोगों को भी ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, मैच आ रहा है, स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी ही बस बहुत बमुश्किल 5 से 6 मिनट में ख़त्म करेंगे अपना। अरे राम पूजन भाई थोड़ा गए थे बाहर, वहां से लौटने में लेट हो गया। चलिए बात रखते हैं। तो सभी भाइयों को सर्वप्रथम मेरी तरफ से नमस्कार, और गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बात रखते हैं आगे की। तो पहले हम मेन मुद्दे पे ना आकर के आप लोगों का जो 27 को हुआ था केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ, तो जितने लोग भी वहाँ पे उपस्थित हुए बमुश्किल 25 से 30 लोग थे, 25 लोग थे, उन सभी को धन्यवाद कि आप लोग वहाँ पर आए। और शायद जो मेरे हिसाब से जो वहाँ पर शायद जो 2500 लोग मिलकर के वो काम ना कर पाते, उस दिन उन 25 लड़कों ने मिलकर के वो काम किया। सच में बता दूं, ये जो आपका क्रांतिकारी मनोज भाई आपके द्वारा जो योजना बनाई गई थी, प्रदीप भाई आपके द्वारा जो योजना बनाई गई थी, बमुश्किल हमारे हिसाब से तो लगभग रणनीति वो सफल रही। इतना समझ लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य के पास बोलने के शब्द नहीं बचे थे। कट रहा है क्या भाई? राम पूजन भाई कट रहा है क्या? भैया एक लोग मैसेज कर दो, क्या वॉइस कट रही क्या? प्लीज एक लोग, कोई लोग सिंगल। राम पूजन भाई कट रही आवाज क्या? एक सिंगल मैसेज तो कर दो। हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके ठीक। हाँ तो समझ लीजिए कि उन्होंने खुद बोला कि मतलब मैं बोलने के लिए कुछ और, इवन उन्होंने वो बड़ा सा खाका एक तैयार करके लिख के लेके आए थे। उन 25 लड़कों ने, मैं बता दूं, उनका जो ट्रैक था वो टोटल ट्रैक चेंज हो गया। उन्हें बोलना कुछ और था, किसी अन्य मुद्दों पे बोलना था, वो बोलने किसी अन्य चीज पे लगे। इवन बोलने क्या, वो बोलने हम लोगों पे लगे कि ऐसा ऐसा ये सारी चीजें, आप लोग परेशान ना होइए, इन सब चीजों पे बात होने लगी। इतना समझ लीजिए उनका जो भी भाषण था, वो जो भी अपनी स्पीच देने हुए आए थे, टोटली उनका ट्रैक गड़बड़ा गया, वो डिस्टर्ब हो गए।
फिर बमुश्किल उन्होंने 15 से 20 मिनट भाषण दिया, वो भी हम लोगों के मुद्दे पे भाषण दिया। देन उसके बाद वो स्किप कर गया वहां से। तो ये समझ लीजिए कि एक ये पावर थी जो बमुश्किल 25 लोगों की दम थी कि हमने एक नेता, एक डिप्टी सीएम को हिला के रख दिया। ठीक है, एक डिप्टी सीएम को हिला के रख दिया, 25 लोग केवल मिलकर के। उसके बाद हम लोगों की मुलाकात नरेंद्र कश्यप जी से हुई। उन्होंने नंबर दिया, बोला कि ठीक है आप 5 बजे बीजेपी कार्यालय आइए, हम वहाँ पे आपकी बात को सुनेंगे। हम लोग पहुँचे वहाँ पे, हम भी थे, राहुल भाई थे और आशीष भाई थे और अन्य हमारे साथी थे। तो हम लोग पहुँचे तो वहाँ उनका वही डामाडोल रवैया कि हम इसको कैसे मान सकते, ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि आपको लगता है हम आप पे बात करेंगे और आपका मुद्दा है सॉर्ट आउट करने लायक। उन्होंने ऐसा बोला कि मेरी इस मुद्दे को लेकर के उपाध्यक्ष सर से भी बात हुई है, माननीय लोकेश प्रजापति जी से भी बात हुई है, और वो भी आपके मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक थे। तो कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं, हम बैठ के बात करेंगे और इसका बैठ करके हल निकालेंगे। उन्होंने अगले दिन का टाइम दिया कि 3 बजे आओ। तो 3 बजे हम गए थे और रवि यादव थे और प्रियंका मैम थी और एक मैम और थी, नाम मुझे नहीं याद है। 4 लोग गए थे। तो जब मैंने जाके वहाँ फ़ोन किया तो पता चला कि वो दिल्ली के लिए निकल गए, दिल्ली के लिए निकल गए। वहाँ फिर मैंने मनोज भाई को बताया तो मनोज भाई ने भी बताया कि मतलब हाँ वो दिल्ली के लिए निकल गए। लेकिन वहाँ पर जो भाजपा के प्रभारी थे उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा नंबर लिया, ज्ञापन भी लिया और उन्होंने ये स्पष्ट बोला कि हम आपकी मुलाकात, कहा हाँ, बोला था कि आपकी मुलाकात हम धर्मेंद्र प्रधान जी से कराएंगे। जब भी धर्मेंद्र प्रधान जी लखनऊ उपस्थित होंगे, प्राथमिकता में आपका मुद्दा है, आपकी हम मुलाकात कराएंगे, ऐसा उन्होंने बोला। तब तक के वहां पर जो बीजेपी के द्वारा जो भी पत्रकार है, जो बीजेपी के पत्रकार, आई मीन कहने का मतलब है जो उनका इंटरव्यू लेते, उनके यहाँ जो पत्रकार वाला हॉल बना है जहाँ पे परमानेंट 2-3 पत्रकार बैठते हैं, वहां पर वो लोग भी आ गए। तो उनसे भी बात हुई, उन्होंने हमारे मुद्दे को बहुत अच्छे से समझा। मुद्दे को समझने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपके मुद्दे को लेकर के दीपावली के बाद मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करूंगा और मैं भी यही प्रयास करूंगा कि देखते हैं वो आपके मुद्दे को लेकर क्या बोलते हैं, और संभवतः जो भी बोलेंगे आप मेरा नंबर ले लीजिए, हम आपको अवगत कराएंगे और प्रयास हमारा यही रहेगा कि आपके मुद्दे को शार्ट आउट करें। और मुझे भी उम्मीद है कि उन्होंने खुद बोला था कि आपका नवंबर लास्ट वीक संभावनाएं बनेगी आपके लिए। केवल उन्होंने लास्ट में जाते जाते एक हिंट दिया था कि यदि आप लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास ना छोड़ा, जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, देखिए ये अभी तक के बातें बड़ा क्लोज रखी गई थी, किसी से कुछ बताया नहीं गया था। लेकिन आज चूंकि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट हो रहा हूं तो चूंकि अपने ही लोग हैं तो छिपाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि जिस तरीके का आप लोगों का संघर्ष रहा है पिछले 4-5 महीने से, यदि इस संघर्ष को आप थोड़ी सी संख्या और दे पाए, इस संघर्ष में यदि आप संख्या का और इजाफा करा पाए, यदि संख्या और दिखे, तो वैसे भी बात तो चली रही, आपका मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। और चूंकि ये जो आपने बताया इससे पहले भी ये चीजें मेरे संज्ञान में है कि आपका आरक्षण को लेके विवाद है सरकार के साथ, और संभवतः जो उम्मीद दिख रही है कि नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर की शुरुआत में शायद आपको कुछ देखने को मिले, इतना उन्होंने बोला था। ठीक है, सब लोग भैया शेयर करते रहो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए। फिर उसके बाद अगले दिन फिर मैं गया, तो चूंकि दीपावली थी तो उस वजह से छुट्टियां हो गई और अधिकारी भी कोई मिल नहीं पाया, तब से तो अभी तक के जाना नहीं हुआ। उसके बाद अब बात आती है मेन मुद्दे पे। देखिए बीरेंद्र भाई नमस्कार। देखिए हम सभी के द्वारा, जहां पे किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं,
हम सभी के द्वारा 7 तारीख की डेट निश्चित की गई है। मनोज भैया नमस्कार। ठीक है, हम सभी के द्वारा, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम लेना मैं वाजिब नहीं समझूंगा। लगभग जितने लोग हैं सबकी सहमति है इसमें। और मैं फिर बता रहा हूं, एक चीज मैं बता दूं, ध्यान रखना गौर से भाई, नौकरी आपकी है। कोई सहमत है तो ठीक, ना सहमत है तो ठीक। नौकरी आपकी है, प्रतिबद्धताएं आपकी हैं, सपने आपके हैं, परिवार आपका है, जीवन भविष्य आपका बनेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा किसी को सोचने की जरूरत है, वो भी केवल एक दिन के लिए। हम आपसे यहां पर 10 से 15 दिन का समय मांगने नहीं आए हैं। हम आपसे यहां पे 10-15 दिन का समय मांगने नहीं आए हैं। हम केवल आपका 1 दिन का समय मांगने आए हैं। केवल और केवल 1 दिन का समय मांगने आए हैं। आप हमें 1 दिन का समय दीजिए। सच बता रहा हूं, बिल्कुल हम ऐसे, हमारा मुद्दा बिल्कुल पीक पे है। और चूंकि अभी आप लोगों को लग रहा है कि शायद चीजें लेट हो रही, यकीन मानिए, यदि जो 7 तारीख का जो हमने प्रोग्राम बनाया काफी अच्छा प्रोग्राम है। आप वहां पे फ्रंट फुट पे खेलेंगे, मैं सच बता रहा हूं। आप जब वहां पर आएंगे, आपको जब चीजें दिखेंगी तो लगेगा कि हाँ बेहतर चीजें हैं। बैक फुट पे खेलने वाला काम नहीं होगा। जितनी देर आप लखनऊ में रहोगे, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं आपको बता दूं, जितनी देर आप लखनऊ में रहेंगे फ्रंट फुट पे खेलते नजर आएंगे। ये वादा है आप सभी से। हमारा प्रोग्राम कोई एक जगह का नहीं है। हम बाकी सारी चीजें मनोज भाई या प्रदीप भाई आप लोगों से अवगत ही करा दिए होंगे, या नहीं कराए हैं तो वो करा ही देंगे। बशर्ते हम आप सभी से इस मंच पे यदि जुड़े हैं, केवल और केवल आपका समर्थन मांगने आए। यदि भाजपा में फूट पड़ी है, एक तरफ कोई बोल रहा है कि योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में इलेक्शन होगा, तो कोई कहता कमल के फूल पे होगा। तो इतना समझ लीजिए, ये फूट पड़ी है, इस फूट का फायदा हमें उठाना है। उसके लिए हमें भीड़ दिखानी पड़ेगी। और मैं बता दूं, ये भीड़ भाई मेरे 200, 250, 300, 400 में हम कुछ ना कर पाएंगे, ये भी यकीन मानिए आप। संख्या आप 1000 दे के देखिए, मैं सच बता रहा हूं, यदि चीजें आपको इसी नवंबर के लास्ट में यदि 1000 संख्या आप दिखा दिए, यकीन मानिए मेरे भाइयों, इसी नवंबर के लास्ट में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लोकेश प्रजापति जी की माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है। उन्होंने स्पष्ट आदेशित किया है कि जो भी जैसे भी होगा, हम इस मुद्दे को खुद हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन वो लेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं लेट, ईश्वर जाने। अब उस लेट को जल्दी कराने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। यकीन मानिए मेरे भाइयों, ये वही सरकार है जो कभी कहती थी कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथों में नहीं है। आज भाई साहब 12 रुपए पेट्रोल पे, 12 रुपए डीजल पे घटा करके लगभग 8000 करोड़ का नुकसान कर रही है। 8000 करोड़ का अपने धनकोष का नुकसान कर रही है। इतना समझ रहे, पर डे, एक दिन का मैं बता रहा हूं। तो यार हमारी कितने लोग हैं, यदि चाहे तो सेकंड भर नहीं लगेगा काम करा देगी। जब वो पेट्रोल डीजल पे बैकफुट पे आ सकती, किस वजह से? क्योंकि वो खुद बैकफुट पे है, इस वजह से आई है। और यदि थोड़ा सा उसको हम और बैकफुट पे ढकेलने का काम किए, यकीन मानिए मेरे भाई, आपकी नौकरी बहुत पास है, आपके बहुत ज्यादा पास है। बड़ा खराब लगता है जब ये कोई, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूं, मैं व्यक्तिगत, मेरी किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। जब कोई ये पोस्ट कर देता है कि मेरा टीजीटी में हो गया, मेरा पीजीटी में हो गया, मेरा फलाने में हो गया, मेरा ढिमकाने में हो गया, हम सोचते हैं हमारा कब दिन आएगा कि जब हम भी कभी पोस्ट करेंगे।
यदि ऐसा दिन लाना चाहते हो, आज जो दीपावली आपकी बीती है मुझे खुद पता है, जिस तरीके से मेरी बीती है सभी मेरे भाइयों की भी उसी तरीके से बीती होंगी। क्या यदि आपके अकाउंट में 50,000 रुपये आता हो तो क्या इस तरीके से बीतती? नहीं बीतती। तो अगली दीपावली हमारी बेहतर बीते, या अगली जो भी त्यौहार आने वाले हमारे बेहतर तरीके से हमारे हों, तो उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, साथ में आना पड़ेगा। देखिए, छोटे छोटे मनमुटावों को लेकर के इतनी ज़्यादा इश्यूज मत बनाइए। मेरे हिसाब से ये मनमुटाव इतने बड़े नहीं हो सकते हैं कि वो हमारे भविष्य का निर्धारण कर सके, या हमारे भविष्य के ऊपर वो हावी हो सके। ठीक है, वो हमारे भविष्य का निर्धारण हमारे छोटे छोटे जो है छोटे छोटे झगड़ा नहीं, मेरे हिसाब से कतई संभव नहीं। प्लीज आप सभी से निवेदन है, आप सब एक मंच पे आइए, एक साथ आइए, मुट्ठी बांध के आइए। मैं बता दूं, इसको खोलने में लोहे के चने चबाने पड़ेंगे सरकार को। एक बार आइए तो संख्या तो आप दिखाइए। यकीन मानिए, अभी तक के क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आगे जो हम लोगों की रणनीतियां हैं, जो हम लोग प्रतिबद्ध हैं अपने लिए, आपके लिए, और यदि सब लोग केवल अपना अपना सोच ले, कोई घर में रोएगा नहीं, इतना समझ लीजिए। आप लोग साथ दीजिए, आप सभी का समर्थन मांगने आया हूं। यकीन मानिए, बहुत कुछ अभी हमारे लिए बाकी है, बहुत कुछ बाकी। देखिए, खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, ना तो अब कोई नई वैकेंसी आने वाली, पहली बात। शिक्षक की कोई वैकेंसी नहीं आ रही। पेट का एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन लेखपाल की भर्ती संभवतः हो सकता है कि आपका जियो आ जाए, लेकिन जो पेपर में निकला हुआ है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि जियो आ जाएगा, फॉर्म भरा लिया जाएगा, लेकिन एग्जाम कब होगा? वो आपका इलेक्शन के बाद होगा। जब इलेक्शन के बाद आपका एग्जाम होगा तो इतना समझ लीजिए कि तब तक के नई सरकार बन चुकी होगी, तो वो एटोपट तुरंत ध्वस्त करा देगी, वो नए तरीके से करेगी। तो ये जो नई भर्तियां कोई आ रही ने मेरे भाई, मैं मानता हूं पढ़िए, पढ़ने से कोई नुकसान नहीं, मैं स्वयं पढ़ता हूं, लेकिन एक दिन किसी दूसरे के लिए नहीं आ रहे हो, आप अपने भविष्य के लिए आ रहे हो, अपने लिए आ रहे हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आ रहे हो। केवल आप हमें एक दिन का समय दीजिए, यकीन मानिए निराश नहीं होके जाओगे, निराश होके नहीं जाओगे, ये वादा है आप सभी से। क्या आप लोग आओगे? क्या भाई, इतने लोग सुन रहे हो, क्या कोई एक मैसेज कर सकता है कि हाँ आप निश्चिंत रहो भाई, हम लोग आ रहे हैं? कोई है इसमें जो बोल सकता है, कोई मैसेज कर सकता है कि आप लोग साथ दीजिए, हम आ रहे हैं? यदि हो तो भाई आप लोग मैसेज करो, हम भी सुन ले। भाई आप लोग मैसेज कर दीजिए कि कितने लोग आ रहे हैं। सभी बहनों से भी निवेदन है, प्लीज आप लोग आगे आइए, साथ दीजिए। सभी के सब लोग मुझे मैसेज करो कि हाँ भाई हम आ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। और जिसको नहीं आना वो भी बोल दे कि हम नहीं आएंगे। और प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ यदि 5-5 की संख्या जुटा ले, प्रत्येक व्यक्ति इतनी जिम्मेदारी ले ले अपने अपने जिले से, एक एक व्यक्ति कि 5-5 लोगों को लेकर के आए, भाई साहब हमारी संख्या बहुत हो जाएगी। सबके सब लोग मैसेज आने चाहिए कि हाँ हम आ रहे हैं, और यदि कोई नहीं आ रहा है तो वो भी मैसेज कर दे कि भाई हम नहीं पहुंच पाएंगे। आओगे? यदि आना हो तो हम लोग आगे आए, और यदि नहीं आना है तो स्पष्ट बता दो भाई हम लोग कतई नहीं आएंगे, तो हम लोग भी पीछे हट जाएं। चाहे वो मथुरा की टीम हो, मथुरा टीम से निवेदन है भाई, सबके सब, जगदीश भाई सबके सब लोग पहुंचने चाहिए। राहुल भाई आप जगदीश भाई से संपर्क करिए, मेरे पास नंबर उनका खो गया है, और उनसे बोलिए कि अपनी पूरी टीम के साथ आए। और राम पूजन भाई आप भी।
सबके सब लोग भाई एक बार साथ दे दो, क्या जाता है। जहां 3 साल गए वहां एक दिन और गया, केवल और केवल एक दिन का समय मांग रहे हैं। सब लोग आइए, साथ दीजिए, दमदारी के साथ लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे, ये वादा है आप सभी से। बहुत सारे काम हम लोगों ने किए, बहुत सारे काम किए हैं जो अभी तक के एक तरीके से एक प्लानिंग के तहत हो रहे थे, जिसको हम लोग सोशल मीडिया पे डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे थे, और कुछ रीजन भी हैं जो नहीं डिस्क्लोज कर पाए, लेकिन अब आवश्यकता है। और मैं बता दूं, ये आप लोगों को बुलाया जा रहा है तो समझ लीजिए उसमें भी हमारा हाथ कम, बीजेपी के ही नेताओं का हाथ ज्यादा है। उनका कहना है आप आइए तो एक बार, चीजों को दिखाइए तो एक बार, इसलिए आप सभी को बुलाया जा रहा है। तो प्लीज आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, निवेदन कर रहा हूं, सबका समर्थन मांगने आया हूं कि सबके सब लोग, चाहे वो लड़के हों, हमारे भाई हों, बहनें हों, कोई भी, सबके सब पहुंचिए। उम्मीद के साथ आइए कि हम लौटेंगे तो कुछ सकारात्मक लेके लौटेंगे। होंगी चीजें, बिल्कुल होंगी, 110% होंगी। तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी को शुभ रात्रि। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो भैया पूछ लो। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, 2 मिनट के लिए क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो भैया लाइव बंद कर दो अपना। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। बिल्कुल सुरेश भाई, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप लोग आइए, 7 को मिलते हैं। संभवतः आप सभी को हर हाल में 7 बजे तक के, 7 से 8 के बीच में एकत्रित होना है। जगह आप सभी को बता दी जाएगी। ठीक है, लखनऊ में हर हाल में 7 से 8 के बीच में आप आ जाइए। जगह आपको बता दी जाएगी, और संभवतः आप लोग जान ही गए होंगे, प्रदेश के मुखिया के यहाँ हम लोगों का प्रबंध है। जो भी प्रदेश का मुखिया हो उसके यहाँ का प्रबंध है, बाकी का देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार।